बहुत पैसा खर्चा करके घर बना लिया या दुकान बना लिया या बहुत बड़ा एक मकान बना लिया, एक राजप्रसाद बना लिया, लेकिन इसका अलावा भी एक चीज है। आप रहते हैं फ्लैट में, एक फ्लैट आपने खरीद लिया, पूरा जिंदगी का मेहनत का पैसा से एक ही फ्लैट खरीदा कि अच्छे से रहेंगे, लेकिन रह नहीं पा रहे क्योंकि आपको पता नहीं है उस फ्लैट का जो वास्तु पूजा कैसे हुआ था। क्या वास्तु पूजा ढंग से किया था प्रमोटर या डेवलपर या बिल्डिंग वाले कंपनी ने? नहीं पता। पर्सनल मकान बनाया, चलिए बोल सकते हैं कि मैंने पर्सनल मकान में रहता हूँ और पर्सनल मकान बनाया, उसमें तो मुझे कोई समस्या नहीं, मैं अच्छे से वास्तु का पूजन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि आपने जो वास्तु का पूजन किया था उस समय आप चांदी का एक नाग यानी कि सांप जो बलदेव जी का प्रतीक है उसको आपने डाला था, शायद कहीं ना कहीं घर पर हुआ है, या आपने एक पुराना मकान लिया है, पुराना घर लिया है या रेंट पे रह रहे हैं, तो आपके लिए जानना पॉसिबल नहीं है कि इसका वास्तु पूजा कैसे हुआ था। आप वास्तु में ऊपर से कितना भी पूजा करा ले, अगर उसका नीचे का वास्तु का नीचे का जमीन खराब पड़े हुए, आपका सारा पूजा जाएंगे विफल। वास्तु का ना मिलने वाला रेमेडी, ना मिलेगा गृह शांति, जितना पैसा लाएंगे सो आप घर के बाहर चला जाएंगे, घर में बीमारी लगे रहेंगे, घर में बीमारी के साथ साथ पैसा आने का पहले ही खर्चा का रास्ता दिखा देगा, घर में कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते। आपको ऐसा लगेगा कि मैं घर में जब तक हूँ मेरा बहुत परेशानी, घर के बाहर जैसे जाता हूँ मुझे बहुत शांति सुकून मिलते हैं, घर आने का मन नहीं करते, घर में बैठने का मन नहीं करते, नींद से उठने का मन नहीं करते। तो इस सिचुएशन में अभी आने वाला जो 28 तारीख है यानी कि रक्षाबंधन का दिन, आपको बता दूं बलदेव जयंती आते, हमारा बलदेव प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी का बड़ा भाई, जगन्नाथ जी का बड़ा भाई जिनको आप बलराम नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म तिथि है, उस दिन कर लीजिए एक छोटा सा एक रेमेडी मैं अभी बताने जा रहा हूँ। रेमेडी बताने के पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब लोग कौन कौन बलदेव जी का अलग नाम से जानते हैं। जो लोग बलदेव जी का अलग अलग नाम से जानते हैं जरूर बताइए कि बलदेव जी का अलग अलग नाम कमेंट में, तो जिसका नाम मुझे सबसे यूनिक लगेगा मैं फ्री में उनको वैदिक न्यूमरोलॉजी चार्ट बना के दूंगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल में मेरा गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज का रचित बलदेव आरती भी अपलोडेड है ऑलरेडी, और जरूर राखी पूर्णिमा का दिन ये भजन जरूर सुनिए सुनाइए और बलदेव जी के सामने गाइए भी, आपका बलदेव जी बहुत बलवान करेंगे। अब मैं बताता हूँ रेमेडीज करना क्या है आपको। उस दिन प्रयास कीजिए, देखिए उस दिन पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन भी है, और उसी दिन ये रेमेडी एक बार कर लेंगे, आपको वास्तु का जो प्रॉब्लम है, वास्तु का जो नेगेटिव प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा। उस दिन करना क्या है, एक चांदी का सांप लेना है, आपको कोई भी ज्वेलर का दुकान में मिल जाएगा, ऐसे छोटा सा आपका सामर्थ्य अनुसार ले सकते हैं। चांदी का सांप लेना है, उसको आइदर पंचामृत और नहीं तो दूध, आइदर पंचामृत और नहीं तो दूध, यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ और एक बार थोड़ा ध्यान से करना रेमेडी। दूध जो है गौ माता का होना चाहिए, भैंस का दूध से नहीं होगा, और दूध पैकेट का नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बताता हूँ जो पैकेट का दूध होता है, उबला हुआ दूध, वो दूध भगवान पे नहीं चढ़ाया जाते हैं। गौशाला से लाइए, अगर नहीं ला सकते हैं तो आप गंगा जल से भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का कटोरी है तो अच्छा है, नहीं तो मिट्टी का कटोरी में लीजिए। स्टील का कटोरी में मत करना, मैं मना कर रहा हूँ, मिट्टी का कटोरी लीजिए, स्टील का कटोरी में मत करना, और उसमें उसको रखिए और उसको डुबाइए पूरा उनसे दूध, पंचामृत और गंगा जल से, और पूनम का दिन 28 तारीख का दिन पूरा रात अब उसको चंद्रमा का आलो का नीचे में चंद्रमा का जो लाइट है, मून लाइट का नीचे रखिए। अगला दिन अर्ली मॉर्निंग में जाके उसको उठाइए। जो जल या दूध है वो पेड़ पौधे का नीचे डाल सकते हैं। ध्यान रखना कोई पीपल या तुलसी या कोई कांटे की तरह जैसे गुलाब जैसे या बेर जैसे पौधे नहीं होना चाहिए। और जो सांप है उसको लेके आपका जो जहाँ पे बिल्डिंग में रहते हैं वहां पे कोई पेड़ के नीचे, उसी टेरिटरी के अंदर, उसी प्रेमिसेस के अंदर मिट्टी का नीचे दबा दीजिए और बलदेव जी से प्रेयर कीजिए कि वो आपको घर को प्रोटेक्शन करे, आपको प्रोटेक्शन करे और आपको जिंदगी में हैप्पी बना दे। ये था एक बलदेव जी का एक बहुत बड़ा रेमेडी आपका वास्तु का लिए, क्योंकि वास्तु से लेकर के जितना भी चीज होते, हम जो पट्टा डालते ये सारा बलदेव जी का प्रतीक होते, ये सारा बलदेव जी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। बोलो जय जगन्नाथ।